सो बॉयज, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सफीउल्लाह और आप देख रहे हैं किंग एफएक्सवाई यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा फुल प्रो ट्रेडिंग फॉरेक्स का कोर्स स्टार्ट है और जो बंदा इस कोर्स को पूरा देख लेगा वो प्रो ट्रेडर बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये है कि एक वीडियो को 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखा करें, एक दफ़ा वैसे ही देखा करें, दूसरी दफ़ा उसके साथ साथ प्रैक्टिस किया करें और थर्ड टाइम आप लोग उसमें गलती ढूंढा करें कि हमने गलती क्या की है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं, कहाँ से डंप और पंप करते हैं मार्केट को। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिमांड जोन है क्या। जैसे कि एक चीज़ की डिमांड होती है तो मार्केट वो चीज़ ऊपर जाती है, ठीक है, उसकी प्राइस ऊपर जाती है। जब एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है वो नीचे आ जाती है, सस्ती हो जाती है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे पाकिस्तान में कोई भी चीज़ डिमांड या सप्लाई ज़्यादा हो जाए ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, सामने देख लें, वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो यहाँ पे हमने कल की वीडियो एंड की थी, लास्ट क्लास हमने यहाँ पे एंड की थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था इस तरह अपने जोन्स पकड़ने हैं। जिसने लास्ट क्लास ही देखी जाके लाजमी देखो, फिर ही कोर्स की समझ आएगी, वरना बिल्कुल समझ नहीं आनी। फिर मुझे ना कहना कि हमें समझ नहीं आई तो हमें वापस समझाओ। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह आप लोगों ने एरियाज़ को मार्क करके यहाँ पे आप लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स लगाने हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उनसे प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक और डिमांड एंड सप्लाई जोन की क्लास है, वो जो मेरे दिमाग में जो बात है ना वो आप लोगों को मैंने लाजमी समझाने हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के हवाले से। ये वीडियो तो हम बना रहे हैं ट्रेड्स आपने कैसे लेनी है डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमने ज़रा क्लियर कर लिया है चार्ट को और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड कैसे लेनी है। अब इसको ज़रा बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, यानी कि जॉइंट हमने इसको कर लिया है। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम पे हमने जब डिमांड एंड सप्लाई जोन्स लगाए हुए थे यहाँ पे, तो जब भी मार्केट अपने सप्लाई जोन के ऊपर आती थी तो डाउनवर्ड ट्रेंड में, और जब भी अपने डिमांड्स के ऊपर आती थी तो ऊपर चली जाती थी। अब एक दफ़ा यही हुआ, दूसरी दफ़ा भी ये हुआ, थर्ड टाइम भी ये हुआ, फोर्थ टाइम भी ये हुआ, फिफ्थ टाइम भी ये हुआ, अब 6th टाइम भी ये होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। सबसे मज़े का सेशन है जब मार्केट आ रही है ऊपर से, ठीक है। हम इस एरियाज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है इनके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पे। इनको आगे तक ही लगाना है आपने वैसे भी, ताकि मार्केट आती रहे तो आप बार बार आगे ना। अब जैसे कि ये इस एरिया में मार्केट आई हुई है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देगी ना मार्केट है, रीटेस्ट कर लेती है, धन मार्केट कौन फॉल्ट, और हम यहाँ तक अगले डिमांड जोन तक मार्केट को देखेंगे। ये एरिया सप्लाई जोन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, सप्लाई जोन, ठीक है, और ये एरिया डिमांड जोन है ऑलरेडी और डिमांड जोन ही रहेगा। अगर इस एरिया को मार्केट, अब मुझे लग रहा है मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है, तो अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करके तो अब भाई आपने ये इन एरियाज के अंदर ट्रेड कभी भी नहीं लेनी। ये जो आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स लगाए हैं इन एरियाज के अंदर ट्रेड आप लोगों ने कभी भी नहीं लेनी, कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। जो मर्जी नज़र आ रहा हो आपको, आपने इस एरियाज के अंदर ट्रेड कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि इन एरियाज के अंदर मार्केट कभी भी बदल सकती है। किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो सकती है और किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। मैंने ये नीचे क्यों लगाई है, सप्लाई ज़्यादा होती है तो मार्केट नीचे आती है, डिमांड ज़्यादा होती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो आप लोगों को यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, कभी भी आपने ये जो आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स लगाए हैं ना, इन जोन्स के अंदर कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ये जोन है, ये जोन है, ये जोन है, कभी भी ट्रेड। जैसे अब देख लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग करेगी मार्केट, थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड बनाएगी, लेकिन आप लोगों को लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। अभी तक इस जोन में है मार्केट, यहाँ तक आपने कभी भी ट्रेडिंग लेनी। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, इसको रीटेस्ट कर दे और यहाँ से सेलिंग की कैंडल बना रही है, तो आपने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखा यहाँ का, ठीक है, और मार्केट को नीचे आने दिया नेक्स्ट डिमांड जोन तक, और यहाँ तक आप लोगों ने ट्रेड ले ली और अपना प्रॉफिट निकाल लिया, बुक कर लिया, निकाल लिया, बुक कर लिया, एक ही बात है।
अब नेक्स्ट एरिया पे आके इस एरिया के दरमियान आपने ट्रेड नहीं लेनी, इस एरिया को ब्रेक कर जाएगी तो देन मार्केट को फॉल डाउन। अब ट्रेडर्स इन्हीं एरियाज का वेट करते हैं। आपने सुना होगा हम 2 दिन बाद ट्रेड लेते हैं, 3 दिन बाद ट्रेड लेते हैं, 4 दिन बाद ट्रेड ले रहे हैं, महीने बाद ट्रेड लेते हैं। अब ये जो H4 का चार्ट है 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है मार्केट इसके अंदर घूमती रहे, फिर इनको ब्रेकआउट दे तो फिर आपको ट्रेड मिले। लेकिन जब आपको ट्रेड मिलती है तो आप लोगों के अच्छे प्रॉफिट्स एक ही ट्रेड में बन जाते हैं। $300, $400, $500 एक ही ट्रेड के अंदर आप लोग बना सकते हैं। अब इस एरिया पे आ गए, अब इस एरिया पे मार्केट ने साइड में दिया, नीचे नहीं गई, ठीक है, ऊपर आई और यहाँ से ऊपर चली गई। अब ये वाला एरिया मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, इस एरिया के ऊपर आई, यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई जोन या डिमांड जोन जो भी होगा आपका उसके अंदर फ्लक्चुएटिंग करी और मार्केट देन गोन अप या डाउन जो भी है। लेकिन इस एरिया के अंदर कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। इस चीज़ का आप लोगों को क्लियर क्या है? इस क्लियर है तो हाँ एक दफ़ा को क्लियर है, मैं सुन रहा हूँ। अगर हाँ अगर तुम लोग ज़्यादा सीखना चाहते हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी आ जाओ तो तुम लोगों को रिप्लाई मिल जाया करेगा। ये भी ठीक है। अब मैं इसको ज़रा क्लोज कर लिया, अब ज़रा क्लोजिंग के अंदर आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इस एरिया के अंदर थी मार्केट, इसको ब्रेक कर गई लेकिन नीचे आई, इसने वापस यहाँ से ऊपर की कैंडल नहीं बनाई, इधर से वापस नीचे आ गई, यहाँ से वापस फ्लक्चुएटिंग करी, यहाँ नीचे आई, रीटेस्टिंग की और यहीं से सेलिंग की कैंडल बनाई, फिर रीटेस्टिंग की लेकिन ऊपर तक टच नहीं किया। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, याद रहे, ठीक है। फिर मार्केट नीचे तक आई, नेक्स्ट जोन तक जाना ही जाना है मार्केट ने, ये तुम मेरे से लिखवा लो, नेक्स्ट जोन तक मार्केट ने हर हालत में जाना है, जो मर्जी हो जाए। फिर ऊपर गई, फिर नेक्स्ट जोन तक आई। तो इसी तरह आप लोगों की मार्केट चलती रहेगी और आप लोग मार्केट में ट्रेड्स लेते रहेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के हवाले से, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे मर्जी ट्रेड लो। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन कभी आपको धोखा नहीं करेंगे, लेकिन इसके जो रूल्स हैं उनको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि इन एरियाज़ के दरमियान में ट्रेड नहीं लेनी और उसके बाद ब्रेकआउट के ऊपर रीटेस्टिंग जब तक ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेनी। अप डाउन पे अगर मार्केट यहाँ से अगर मार्केट ऐसे चल रही है और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, नीचे भी आ गई, जब तक मार्केट ने ये वाला एरिया वापस रीटेस्टिंग वाला ब्रेक नहीं करना या 2-3 आपको बुलिश कैंडल नहीं देनी या आपको बुलिश मूव नहीं देना, आपने यहाँ से बाय नहीं जाना। जैसे ये हुआ है, ये ब्रेकआउट दिया है लेकिन मार्केट वापस नीचे आ चुकी है, तो तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो कि हम मार्केट को अब यहाँ से चला सकते हैं या मार्केट हमारे मतलब कि चल रही है। तो तब तक आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट आपको डिमांड जोन से बाय का मूव देगी, सप्लाई जोन से वापस डाउन का मूव देगी, ऊपर नीचे के मूव आपको मिलते रहेंगे। तो इसी तरह इस कोर्स को फॉलो करते रहें। जो इस कोर्स को प्रॉपर फॉलो करेगा एंड के अंदर वो प्रो ट्रेडर बन चुका होगा। तो और एक और बात भी आपको बता दूँ, ये कोर्स मैंने उड़ा देना है, जब सारा पूरा हो जाना है ना, ये सारा मैंने प्राइवेट कर देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।